अस्सलाम वालेकुम। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, इसके रूल्स लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, तो आज हमने क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसके नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो गई, अगर मैं कहता हूँ जी अल्केन का नाम देना आ गया ना, आपको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके नाम देने आ जाएंगे। तो चेक कीजिएगा, मैं कुछ फार्मूले लिखूंगा और उसके नाम भी देना स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले लिखा जी ये वाला CH3, CH2, CH3 यहाँ पे एक लिख लिया, एक CH3 यहाँ पे, फिर CH3 और एक मैंने CH2, CH3। ये वाला मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ। अब एक बात याद रख लीजिएगा, अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन से ही सिलेक्ट कर ली तो आपका नाम बिल्कुल सही होगा, लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए ना, तो लॉन्गेस्ट चेन आपके लिहाज से कुछ ये वाली बन रही होगी, सही है, लेकिन ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। आपकी लॉन्गेस्ट चेन अगर देखा जाए ना यहाँ पे, तो ये वाली है। कितने कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहे हैं। तो आपने हमेशा नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी होती है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब लगाओ। सब्स्टिट्यूएंट से क्या मुराद है बच्चे? ये वाले जो CH3, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो, इस साइड से दूसरे नंबर पे लगा हुआ है और इस साइड से तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो हम दूसरे नंबर से जहां से करीब पड़ रहा है वहां से आपने नंबरिंग देनी स्टार्ट कर देनी है। लो, ये मैंने नंबरिंग दे दी है। अब इसका नाम देने लगा हूं, चेक कीजिएगा, यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल स्टार्ट होता है M से, ये वाले भी चीज़ क्या है हमारे पास? मिथाइल है, ये भी स्टार्ट होगा M से और ये भी स्टार्ट होता है। देखो सारे के सारे सेम मिथाइल ग्रुप है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई लिहाज ही नहीं रखना पड़ेगा। मैंने कहा था जब 2 या 2 से ज़्यादा तरह के मुख्तलिफ इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के फंक्शन ग्रुप यहाँ ग्रुप अटैच होते हैं सब्स्टिट्यूट, तो फिर वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने जहन में रखना। देखो अब यहाँ पे 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं और तीनों के तीनों सेम है, मतलब यहाँ पे एक और चीज़ यूज होनी है, वो है प्रीफिक्सेस। डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई हमेशा जहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट एक जैसे मौजूद हो वहाँ पे इस्तेमाल होगी। ट्राई आपकी हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट एक जैसे हों। टेट्रा आपकी वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट एक जैसे हों। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे तो हमारे पास 1 2 3 कहाँ भी पोजीशन साथ मेंशन करनी होती है। दूसरे कार्बन पे 2 दफा मिथाइल ग्रुप है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 और इसके बाद एक मिथाइल ग्रुप किस पे मौजूद है? 3 पे। आगे लिखेंगे ट्राई मिथाइल और टोटल कार्बन कितने? ये 5। 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, PENT, पेंट, और लास्ट में आ जाएगा ANE। ANE का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। लो, ये हमने नाम दे दिया इसका 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। चलो जी, इसके बाद एक और प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3 और यहाँ पे मैंने लिख लिया थ्राइस। इस कंपाउंड का नाम दो। अब याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी इसी तरह का कोई भी कंपाउंड का नाम दे देता है ना, अब देखो मैंने लिखा जी C के साथ CH3 थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है? ये 3 दफा CH3 इसी के साथ मौजूद है। क्या मतलब है? इसको थोड़ा सा पहले ओपन करके लिख लो, और आपको बुक के अंदर कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दी गई, वहां पे यही काम करता है। C के साथ CH3 लिखकर थ्राइस लिख देता है। थ्राइस का मतलब क्या है कि हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 दफा CH3 लगा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना, आपके पास ये वाली चीज बन जाएगी CH3 CH2 CH3। कोशिश करो जो भी फार्मूला दिया हो ना, आप उसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लो। क्या करो, उसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लो, इससे आपका फायदा होगा। अब देखो इसके साथ क्या हो जाए, जुड़ा हुआ है कार्बन। अब सारे का सारा मसला आ रहा है यहाँ पे। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड और बनने हैं, पहले ये चेक करो। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है। कितने बॉन्ड बने हुए? यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी कितने और बनने हैं? 3। मतलब 3 हमारे पास ये वाली चीजें मौजूद हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड इससे बनने हैं। CH3 CH3 CH3, इस चीज का ये मतलब है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर एक स्टूडेंट इस कंडेंस फार्मूले को थोड़ा सा ओपन करके लिख ले। अब आपके लिए नाम देना इजी है, चेक कीजिएगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन अगर चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ से ये वाली, इसके अलावा चेक कर लो कि और लॉन्गेस्ट चेन बनती है
अब यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे ये भी वही बनेगी, सिर्फ नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्या सीधा ऊपर से नीचे को नहीं, हाँ ये कर सकते हैं। देखो एक ये भी रूल है। अब देखो ये वाली चीज़ सिलेक्ट करोगे तो आपके कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये वाली चीज़ जो मैंने सेलेक्ट की इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 चेनें सेम आ रही हैं। तो एक रूल ये है, अगर हमारे पास 2 चेनें सेम लेंथ की मौजूद हो तो आप वो चेन चूज करोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। तो ये भी एक रूल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन आपने, क्योंकि हमारे पास रूल ना तो पेपर में आने होते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सही है। इफ़ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन इज अवेलेबल, लॉन्गेस्ट चेन इज अवेलेबल, अगर एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन अवेलेबल है देन, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देन वी चूज, हम वो चेन चूज करेंगे, चूज दैट चेन, उस चेन को चूज करेंगे विच हैव, जो रखे, विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये रूल है बच्चे। अब देखो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा कि कौन सी अब एक्यूरेट होगी। अब देखो अगर मैं ये वाली, जो बच्चे ने कहा जी ये वाली चेन सेलेक्ट करें तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने बन रहे हैं, इसके लिए ऐसे देखूंगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये बना हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट कितने बने, 2 सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जो मैंने पहले सेलेक्ट की है, अगर ये वाली ब्लैक वाली सेलेक्ट करूंगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। कितने बन रहे हैं अब, 4। पहले कितने बन रहे थे, 2। मतलब हम ये वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। पता चल गया। अब देखो जी हमने सिलेक्ट कर ली चेन, नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करेंगे, वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियर, जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। तो मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं या नीचे से करूं, राइट साइड से या फिर नीचे से, राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। यहाँ पे गौर करोगे कितने नंबर पे, तीसरे पे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसे पहले जी हमारे पास ये वाला ग्रुप है इथाइल, इथाइल ग्रुप स्टार्ट होता है ई से, ये है मिथाइल, मिथाइल स्टार्ट होता है एम से। पहले किसको नाम आएगा, इथाइल को, ई से जो स्टार्ट होता है। तो इथाइल देखो कितनी पोजीशन में लगा हुआ है, तीसरी पे। मैं कहूंगा जी 3 इथाइल। इसके बाद चेक करो मिथाइल कितने, 1 2 3 मिथाइल लगे हुए। पोजीशन देखो चेक करो, 2 पे 2 दफा लगा हुआ, सो 2 को 2 दफा आप मेंशन करोगे यहाँ पे, 2 2। और इसके बाद कहाँ पे लगा हुआ जी, 3 पे, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। और ये आपने प्रीफिक्स लाजमी यूज करनी है जब सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा दफा आएगा, डाई ट्राई टेट्रा। सो मैंने वो यहाँ बता दिया, ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है। 5 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंटेन। क्या यूज करेंगे, पेंटेन। चलो अब इसके बाद एक और कंपाउंड का हम लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। CH3 CH2 इस तरह बना के ना यहाँ पे लिख देता है 5। आगे लिखा जी CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब इस कंपाउंड का कहता है जी नाम दे दो। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, CH5 का मतलब क्या है, CH2 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 5 दफा आने हैं। कितनी दफा आने, इसको पहले ओपन करके लिख लो। तो आपसे जब ओपन करके लिख लिया ना सही, तो आपसे गलती के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट नाम दिया तो फिर आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी गलती हो जाए। तो इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या बनेगा, ये वाली चीज हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह, CH3 CH2। CH2 5 दफा का मतलब क्या है, देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड ये बने हुए हैं, 1 बॉन्ड ये बना हुआ है, देखो 3 और 1 4, मतलब इसके साथ ये CH2 नहीं आ सकता। CH2 इस तरह लाइन में लगाओगे तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी है। तो मैं क्या करूंगा, CH2 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 एंड CH2, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद क्या है जी, 5 दफा मैंने CH2 लगा दिया। चेक करो, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद क्या आ रहा है, CH। इसके बाद क्या आ रहा है, CH। और ऊपर हमारे पास है जी CH3 और नीचे हमारे पास मौजूद है फिर दोबारा CH3। ये मैंने इसको ओपन करके लिखा है। अब आपके लिए नाम देना इजी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो
लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? तो यही वाली, बेशक ऊपर से ले जाओ, नाम सेम आएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग के साइड से स्टार्ट करेंगे जहां सब्स्टिट्यूट करीब है। सो हम इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से? राइट साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। सो मैं क्या करने लगा हूं, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। अब चलो इसको नाम देते हैं। नाम देखो जी, हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगा कौन सा है? ये है मिथाइल। कितनी पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 पे। 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं जी? 8। 8 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्टेन। क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑक्टेन। चलो जी, अब इसके बाद ना, अब ये वाला रूल चेक कीजिएगा। मैं ये रूल नहीं लिखवाया था, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे आ जाता है। चेक करना, ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 जो CH3 कर लो बस, फिर यहाँ पे H आ गया, फिर CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3 एंड देन यहाँ पे फिर आ गया CH3। तो सबसे पहली बात जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो आपको मिलेगी ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। क्यों? पहला रूल तो ये है, कहें जी ये वाली सर भी ढूंढ ले, ये वाली भी तो लॉन्गेस्ट चेन ही बन रही है। जितनी इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन दोनों चेन में। तो आपने वही क्यों सेलेक्ट की है बच्चे? वो रूल यही वाला है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें ये वाला रूल, जिसमें सब्स्टिट्यूट क्या हो? ज़्यादा हो। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें एक सब्स्टिट्यूट ये बनेगा और एक सब्स्टिट्यूट ये बनेगा। अगर मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की है तो इससे क्या होगा कि एक सब्स्टिट्यूट ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक 3 सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। तो सो मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँगा। और याद रखिएगा, मैंने एक बात कही थी, अगर कोई बंदा लॉन्गेस्ट चेन सही सेलेक्ट कर लेता है उसने 50-60% काम कर लिया है। बाकी नाम देने आपको आते हैं, चेक कीजिएगा। अब ना नंबरिंग के साइड से स्टार्ट करो, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। दोनों साइडों पे कार्बन की तादाद क्या है जी? सेम पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सेम पोजीशन वो साइड से मिथाइल ग्रुप है। तो अब एक रूल है जी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस से क्या मरा? देखो, अब इस साइड से नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। दो ही पॉसिबिलिटी है ना नंबरिंग देने की, या इस साइड से देंगे या फिर उस साइड से देंगे। अब इनमें से कौन सी सही है वो चीज हमने सेलेक्ट करनी है। चेक करना कहां कहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक ये लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। तो ऊपर से देखूं तो दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, फिर कहां पे लगा हुआ है? तीसरी पोजीशन पे, फिर कहां पे लगा हुआ है? 5वीं पोजीशन में। सबको ऐड करो, 5 3 8 और 2 10। अगर मैं इस साइड से चेक करूं तो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है दूसरी पोजीशन पे, फिर लगा हुआ है चौथी पोजीशन में और फिर लगा हुआ है, इनको ऐड करोगे तो 11। जिसमें आपका आंसर कम आए वो चेन सेलेक्ट करनी है। मतलब हम चेन सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाली। कौन सेलेक्ट करेंगे? ऊपर वाली, जिसमें आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम आ रहा हो वो चेन आपने कर लेनी है सिलेक्ट। पता चल गया? अगर सब्स्टिट्यूट सेम साइड यानी दोनों साइडों पे देखते हैं सेम नंबर पे आ रहे हैं तो आपने दोनों साइडों पे जमा करके ना चेक कर लेना कितने हमारे पास हैं। जो लोवेस्ट वैल्यू आएगी उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने नाम देना है। सो इसका नाम क्या आएगा? 2 पे 5 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। इथाइल को पहले देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है। सो 3 इथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। डाई लाजमी लिखना है, डाई मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा हेक्सेन। पेरेंटल नेम लास्ट में होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? हेक्सेन। 6 कार्बन है। चलो ये एक और प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी और। ये मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, एक CH3 मैंने यहाँ पर लगा दिया। मेन चीज़ होती है बच्चे प्रैक्टिस से अगर आपको जो चीज़ आ जाती है ना वो सबसे परफेक्ट है। यहाँ पे CH3 लिख दो, एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे CH2 कर लो। अब यहाँ पे सारे के सारे रूल्स लगेंगे इस कंपाउंड में, बहुत सारे रूल्स लगेंगे।
सही है। चलो जी, सबसे पहली बात जी लॉन्गेस्ट चेन, हाँ ये वाला CH ही आएगा। सही है। सबसे पहली बात जी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो अगर मैं चेक करूँगा ना, लॉन्गेस्ट चेन या तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली बन सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये भी बन सकती है। सही, या तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी इस तरह। अगर इस तरह हम लगाते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूट इसके साथ बन रहे हैं? 1 2 3। अगर मैं इस तरह लेके जाता हूं तो फिर कौन कितने बनते हैं? 1 2 3 और 4। मतलब मेरी लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट है, जिसमें सब्स्टिट्यूट ज्यादा आएंगे वही लॉन्गेस्ट चेन होगी। सो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? ये वाली। क्यों मैंने सिलेक्ट की है? रीजन आपको पता हो कि इसमें सब्स्टिट्यूट जो साइडों पे लगी चीजें होती हैं वो ज्यादा आ रही हैं। वो क्या आ रही हैं? ज्यादा आ रही हैं। अब इसके बाद नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, जिस साइड से क्या चीज करीब होगी? सब्स्टिट्यूएंट। तो इस साइड से दूसरे नंबर पे है, इस साइड से तीसरे पे। सो स्टार्ट का था 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सबसे पहली बात, इसको क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं प्रोपाइल। क्या कहते हैं? 3 कार्बन है, प्रोपाइल कहेंगे। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो ये है एन प्रोपाइल। मैंने अल्काइल ग्रुप में बता दिया था, अगर दरमियान से हाइड्रोजन उतरता है तो आइसोप्रोपाइल है। अगर एक साइड से हाइड्रोजन उतरा हुआ है, देखो 3 लगे हुए हैं, एक साइड से हाइड्रोजन उतरा हुआ है, इसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल। और ये चेक करो, ये है मिथाइल। ये क्या है हमारे पास? मिथाइल। और ये वाला हमारे पास मिथाइल है। और ये वाला सब्स्टिट्यूट क्या है जी? इथाइल। मैं क्यों सारे के साथ लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से इसको थोड़ी सी तरतीब दे रहा हूँ। जरा गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम आएगा? इथाइल का। कितनी पोजीशन पे है? चौथे पे, फॉर इथाइल। इसके बाद मिथाइल का आएगा, क्योंकि MP से पहले आता है। M पे आ जाओ, दूसरे पे और 5वें पे 2,5 डाई मिथाइल। बिल्कुल करेक्ट है जी, 2,5 डाई मिथाइल। अब इसके बाद कौन सी चीज आएगी जी? एन प्रोपाइल। कितने पोजीशन पे एन प्रोपाइल लगा हुआ है? 4 एन प्रोपाइल, 4 एन प्रोपाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं जी? लास्ट में पेरेंटल नेम आ जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन, तो ये इसका नाम है। सही। इतना मुश्किल कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इतना मुश्किल कभी भी एग्जाम में नहीं आता, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके बाद ना बाज़ दफ़ा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। सही है। अगर उनको छोड़ दो अभी, या हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना नाम देने या सीख लो। अगर आपको अल्केन का नाम आ गया ना, कल को अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, सारे के सारे रूल्स यही हैं। सारे के सारे रूल, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम देना है, रूल सेम है वहाँ पे भी। नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करना, रूल सेम है वहाँ पे भी। नंबर को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हाइफन इस्तेमाल करना, रूल सेम है। मैक्सिमम रूल सेम है। कल जो हमने पढ़ना है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।